बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। बच्चों, नंबर 1 पे आप सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। उसके बाद बात करेंगे टेस्ट चार्ज के बारे में, और यहां पे सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में आपको एक फर्क बताया जाएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में और उसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों, ये जो फील्ड होती है ना, ये हम कहते हैं रीजन को या स्पेस को। ठीक हो गया, इलाके को। ये मेरी क्लास है ना, ये मेरा इलाका है। यहां पर कोई आएगा तो मेरी मर्जी से, कोई बाहर जाएगा तो मेरी मर्जी से, यानी मेरे जेरे असर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस क्लास से बाहर कोई गुजर रहा है तो गुजरे, कोई आए कोई जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर मेरे इलाके में दाखिल होंगे तो मेरे जेरे असर होंगे। मैं चाहूं तो अंदर बुला लूं, चाहूं तो वहीं से दिखे देके बाहर निकाल दूं। आपका घर है, आपका इलाका है, आपकी फील्ड है। गली से कोई गुजरे, जो मर्जी गुजरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन कोई शख्स आपके घर में दाखिल होगा तो आपकी मर्जी से दाखिल होगा, आपके जेरे असर होगा। आप चाहें तो उसको अंदर आने दें, चाहें तो वहीं से दिक्के मार के उसको बाहर निकाल दें, क्योंकि वो आपके जेरे असर है, आपके इलाके में आया है। इसी तरह प्यारे बच्चों, एक जो चार्ज होता है ना, चार्ज के इर्द गिर्द भी एक ऐसा इलाका होता है, रीजन होता है, स्पेस होती है, जहां पर कोई और चार्ज आता है ना तो वो फोर्स महसूस करता है। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। देखिए, हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये वो इलाका है जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द एक इलाका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं जी, यहां पर कोई और चार्ज लेके आता हूं, इसके बाहर वाले इलाके में यहां रखता हूं। अब इसके इलाके से बाहर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके जेरे असर वो नहीं है। ठीक है, पड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां रखता हूं, कोई असर नहीं है, यहां पे कोई असर नहीं है, यहां पे कोई असर नहीं है, यहां पे कोई असर नहीं है, यहां पर भी कोई असर नहीं है। लेकिन जब मैं इस चार्ज को इस रीजन में लेके आऊंगा तो अब इसके ऊपर ये एक फोर्स अप्लाई करेगा और इसको बाहर की तरफ धकेलेगा इसके, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। अब ये चार्ज इसके जेरे असर आया, अब इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुई है। ठीक है, तो वो इलाका एक चार्ज के इर्द गिर्द जहां पर कोई और चार्ज आए तो वो फोर्स महसूस करे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज का इलाका है ना, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब इस रीजन में कहीं पर भी आप चार्ज लेके आ जाए, आप यहां पे लेके आ जाए, इधर को फोर्स महसूस करेगा। आप यहां पे रखें, इधर को फोर्स महसूस करेगा। आप यहां कहीं पे भी इस इलाके के अंदर आ जाएंगे तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। इसलिए इस इलाके को, इस रीजन को, इस स्पेस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड की और बताइए, अ रीजन अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के इर्द गिर्द इलाका, ये चार्ज है और ये उसके इर्द गिर्द इलाका है, in which a test charge can feel an electric force, जिसमें कोई टेस्ट चार्ज, कोई भी चार्ज जो है आप लेके आ रही है, इसी को वो टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। टेस्ट चार्ज को अगर आप इस इलाके में लेके आएंगे तो वो फोर्स महसूस करेगा। देखा आपने, यहां पे फोर्स लगी, फोर्स लगी, फोर्स लगी, फोर्स लगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस इलाके को, इस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इंट्रोड्यूस कराया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था माइकल फैराडे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऐसी ही डायग्राम यहां पर बनी हुई है। ये एक चार्ज है, बड़ा चार्ज है, इसको हम कैपिटल क्यू से शो कर रहे हैं, ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक ये देख सकते हैं आप, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, जो हम इस चार्ज के इलाके में लेके आए हैं और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगी है, तो यहां से हमने वो इलाका डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास वो इलाका आ गया। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब यहां पर आपने मेंशन करना है कि जो क्यू है वो यहां पे सोर्स चार्ज है, जो मेन चार्ज होता है, बड़ा चार्ज जो होता है, उसको सोर्स चार्ज कहा जा रहा है। ठीक है, और जो स्मॉल क्यू है ये वाला, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है यहां पर बताऊंगा आपको मैं।
ठीक है। और ये जो रीजन हमने बनाया ना, ये वाला रीजन, ये सारा रीजन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। समझ गए बच्चों? ओके। अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसमें से थोड़ी सी आपने यहां पर एक्सप्लेन करके लिखनी भी है कि जब आपने एक टेस्ट चार्ज Q को इस बड़े चार्ज के इलाके में दाखिल किया, उसकी फील्ड में दाखिल किया, तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी। वो फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स कह लीजिए, F, ठीक है, जो कि दो पॉजिटिव चार्ज के दरमियान अप्लाई होगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे व्हेन द टेस्ट चार्ज Q एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, ठीक है, इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स F, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स F को महसूस करेगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब हमने बात कर लेनी है जी टेस्ट चार्ज के बारे में। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज क्या होता है और सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज से कैसे मुख्तलिफ है? पहले बच्चों, एक आपके पास मेन चार्ज है जो कि क्वांटिटी में बड़ा होता है, मैग्नीट्यूड में बड़ा होता है, जैसे मैंने यहां पे ड्रा किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एक फील्ड होगी, एक इलाका होगा, सही है। इसकी फील्ड को जज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि कहां कहां तक इसकी फील्ड आई हुई है, हम एक बहुत ही छोटा सा चार्ज जो है वो लेकर आते हैं। ठीक है, एक बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, ठीक है, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये बहुत स्मॉल चार्ज क्यों लिया जाता है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। देखो बच्चों, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है ना ये, ठीक है, इसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं आपको पता है वो कुछ इस तरह से होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर ऐसे। ठीक है, एक और पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, उसकी फील्ड भी ऐसी होती है। ठीक है, फील्ड लाइंस। जब आप इन दोनों चार्जेस को करीब लेके आते हैं ना, करीब, ठीक है, यहां पे मैं ऐसे करीब लेके आता हूं इन दोनों को, तो क्या होता है, इनकी जो फील्ड है ना सेंटर में एक दूसरे को यहां पे कैंसिल कर देती है, और यहां से फील्ड जो है डिस्टॉर्ट होके कुछ इस तरह से हो जाती है। ऐसी हो जाती है, फील्ड में चेंजेस आ गए। क्या ओरिजिनल फील्ड रही? नहीं रही ना, क्योंकि इस चार्ज ने इस चार्ज की फील्ड को कर दिया डिस्टॉर्ट। अब हमने इस बड़े चार्ज की जो फील्ड है उसको एग्जामिन करना है, तो इसके लिए हम एक बहुत ही छोटा सा चार्ज लेते हैं। ठीक है, ऐसा चार्ज जो कि इस बड़े चार्ज की फील्ड को डिस्टॉर्ट ना कर सके। ये जो दो चार्जेस हैं ये तकरीबन बराबर साइज के हैं। ठीक है, अगर इस तरह के इक्वल साइज के चार्जेस लेंगे तो वो एक दूसरे की फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देंगे, तो फील्ड को आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसके मुकाबले में एक बहुत ही छोटा सा चार्ज लेते हैं, इतना छोटा चार्ज लेते हैं कि वो इस बड़े चार्ज की फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता, या उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो सिग्निफिकेंटली इसकी फील्ड को डिस्टॉर्ट कर सके। तो उस चार्ज को प्यारे बच्चों हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है, टेस्ट चार्ज इज अ वेरी स्मॉल चार्ज दैट डू नॉट डिस्टॉर्ट द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ये इतना छोटा चार्ज होता है जो कि किसी बड़े चार्ज की फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता। इसको हम सिंपली टेस्ट चार्ज कहते हैं। एक हमारा मेन चार्ज है जिसकी फील्ड हम जो है वो डिजाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, वो बड़ा होता है साइज में, और एक टेस्ट चार्ज है जो कि उसके मुकाबले में बहुत ही स्मॉलर इन साइज होता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है टेस्ट चार्ज का और सोर्स चार्ज का। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब आ जाते हैं जी हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों, इंटेंसिटी क्या होती है? शिद्दत को कहते हैं ना। ठीक है, जैसे बारिश है, उसकी शिद्दत का आप देख के अंदाजा लगा लेते हैं, बारिश आहिस्ता हो रही है, तेज हो रही है, क्योंकि वाटर ड्रॉप्स जो गिर रहे होते हैं आपको नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आप देख के बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जी बारिश की क्या शिद्दत है, आप देखेंगे बाहर, बोलेंगे सर बारिश हल्की हल्की है। अगर तेज बारिश होगी आप देखेंगे और बता देंगे सर बड़ी तेज बारिश है। ऐसा करते हैं? कैसे कर रहे हैं? आपने उसको देख के ऑब्जर्व किया। अब ये क्या मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आती है? यकीनन नजर नहीं आती। तो जिस चीज को हम देख नहीं सकते उसको फिर हम फील करके ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो याद रहे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, एक चार्ज के अराउंड, ये हमें नजर नहीं आती, ये दिखती नहीं है, विजिबल नहीं होती ये, तो फिर हम इसको फील करके ऑब्जर्व करेंगे। कैसे फील करके ऑब्जर्व करेंगे मैं बताता हूं। देखो भाई, हमने चेक करना है कि भाई ये जो एक पॉजिटिव चार्ज है, ये उसकी सारी फील्ड, मैं यहां पे पहले इसको रेस कर देता हूं। ठीक है, और हमने डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर ना इसकी क्या मालूम करनी है जी, फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करनी है, फील्ड की शिद्दत मालूम करनी है। ठीक है, तो पहले मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूं जी, यहां पर ये एक पॉइंट है P1। इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूं बच्चों, मैं यहां पे इसकी जो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो चेक करना चाहता हूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कितनी है वो चेक करना चाहता हूं। अब मुझे नजर नहीं आ रही, दिखती नहीं है, कैसे पता चलाऊं? तो मैं ऐसा करूंगा, एक टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा, ठीक है, यहां पे इस जगह के ऊपर मैं प्लेस कर दूंगा, इस पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। और फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा कि इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होती है। ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है ना, तो ये बाहर को आता है ऐसे, इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगी। अब मैं चेक करूंगा कि इसके ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई होती है। अगर इसके ऊपर फोर्स थोड़ी अप्लाई हुई तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर जो फील्ड है ना वो कमजोर फील्ड है, ठीक है। अच्छा, कोई और पॉइंट हम इसके थोड़ा करीब करके ले लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं P2। इस पॉइंट पर चेक करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ी है, कमजोर है, कैसी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। तो यहां पे फिर से मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, टेस्ट चार्ज वो वाला, ठीक है, उसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगी। अब वो फोर्स जो है वो पहले से ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। तो जब फोर्स इस पे ज्यादा अप्लाई होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि यहां पर जो फील्ड है वो थोड़ी तगड़ी है, स्ट्रॉन्गर फील्ड है। ओके, फिर थोड़ा और करीब चले जाएंगे, यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर मैंने चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है। जब मैं इस पॉइंट पे इस चार्ज को लेके आऊंगा तो मैं ऑब्जर्व करूंगा इसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स और ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि यहां पर फील्ड और ज्यादा मजबूत है। फिर यहां पे किसी एक पॉइंट पे ले आता हूं इधर, ठीक है। तो जितना जितना मैं इस चार्ज से करीब जाता रहा, इसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स उतनी ही ज्यादा लगी। जो रिपल्सिव फोर्स थी बहुत ज्यादा अप्लाई हुई, जो कि इंडिकेट कर रही थी कि यहां पर फील्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है। तो मेरे बच्चों, जब हम इस फील्ड को देख नहीं सकते ना, तो फिर हम फील करके पता चलाते हैं कि यहां पर फील्ड इंटेंसिटी हाई है या लो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज्यादा है या कम है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे इस पॉजिटिव चार्ज से आप दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है वो कम होती जाएगी, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप इसके करीब आते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है वो बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब यकीनन आप लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसके करीब जाने से आखिर ऐसा क्या हो रहा है। देखो बच्चों, आपने कूलम फोर्स पढ़ी है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R का स्केयर, ठीक है। फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही होती है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के ऊपर, जो कि R है, ठीक है। और क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। जितना दो चार्जेस के दरमियान फासला ज्यादा होगा उतनी फोर्स कम होगी, क्योंकि फासले का डिस्टेंस के साथ फासले का फोर्स के साथ इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे आप फासला कम करते चले जाएंगे, फोर्स बढ़ती चली जाएगी। फासला और कम कर दिया, करीब आ रहे हैं, और करीब और करीब और करीब, तो क्या हो रहा है? फोर्स बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि फोर्स का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। जितना आप इससे दूर जाएंगे, एक चार्ज के दूसरे चार्ज से दूर लेकर जाएंगे, उतनी कमजोर फोर्स इस पे अप्लाई होगी। जितना करीब लेके आएंगे उतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी। समझ गए? तो प्यारे बच्चों, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। हम एक चार्ज को लेकर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और महसूस करते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि यहां पर चार्ज पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाए, इसका मतलब यह है कि यहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है। अगर कम फोर्स अप्लाई हो जाए तो मतलब उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। सही है? ओके। तो बच्चों, इसको आप यूं डिफाइन करेंगे, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना चाहते हो वो बराबर होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। एक जो टेस्ट चार्ज आप लेके आए हो, चले यूनिट टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होती है वो बताएगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जिसको हम देख नहीं सकते उसको हम फील करते हैं, ठीक है। इसीलिए बच्चों, इसी कंसेप्ट पर बेस करता इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है, मैथमेटिकली हमने लिखा E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये वो फोर्स है जो कि टेस्ट चार्ज के ऊपर अप्लाई होती है, और नीचे हमने चार्ज को डिवाइड कर दिया ताकि हमें मिल जाए फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो प्यारे बच्चों, याद रखना है, फोर्स पर यूनिट चार्ज आपको देती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर जो फोर्स F है ना, वो दरअसल कूलम फोर्स है, जो दो चार्जेस के दरमियान अप्लाई हो रही है। एक सोर्स का चार्ज है और दूसरे वाला कौन सा है हमारे पास? टेस्ट चार्ज। उन दोनों के दरमियान ये फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है।
ओके, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि F जो है वो कूलम फोर्स है जो कि एक सोर्स चार्ज कैपिटल Q और टेस्ट चार्ज स्मॉल q के दरमियान में अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, क्योंकि ये कूलम फोर्स है ना, कूलम फोर्स किसके बराबर होती है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे Q1 Q2 की बजाय एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है, एक को कैपिटल Q कहते हैं, एक को स्मॉल q कहते हैं, तो हमने कैपिटल Q स्मॉल q के टर्म जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किए। सही है बच्चों, और नीचे उन दोनों के दरमियान फासला r। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, ठीक है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो ये जो r है ना, r, ये r जो लिखा हुआ है इसके ऊपर कैप डलिए, इसका मतलब है ये एक यूनिट वेक्टर है, और जो यूनिट वेक्टर होता है ना, वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। समझ गए? तो यहां पर ये जो फोर्स है F, ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन, तो ये एक वेक्टर बन जाता है फोर्स। फोर्स तो आपको पता होना चाहिए ना, फोर्स एक वेक्टर है। ओके, तो प्यारे बच्चों, इस फोर्स की वैल्यू उठा के आपने यहां पर पुट कर देनी है। जब आप यहां पे पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/q। देखिए ये जो है ना F और डिवाइडेड बाय Q है, तो 1/q को मैंने अलग करके लिख दिया है, फिर सिर्फ F रह गया, तो उस F की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी K Q ओवर R का स्क्वायर, और साथ में उसका जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ताकि उसकी जो पोजीशन है उसको बता सके। पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है ना, सॉरी यूनिट वेक्टर है ना, जो कि उसकी डायरेक्शन को बता सके। ठीक है, समझ आ गई बात? यूनिट वेक्टर है जो उसकी डायरेक्शन को बता सके। ओके बच्चों, तो अब आपने क्या करना है जी, इस स्मॉल q को इस स्मॉल q से कर देने हैं कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा E इज इक्वल टू K Q ओवर R का स्क्वायर और साथ में यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, उसके बाद फिर आपने बात करनी है इसके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के बारे में। ठीक है बच्चों, अब इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है ना बच्चों, वो होता है न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर भी होता है। मैं आपको बताता हूं जी कैसे। देखो बच्चों, आपके पास जो कंसेप्ट था ना, वहां पर देखिए वो ये था कि जो E है वो बराबर है किसके, फोर्स पर यूनिट चार्ज के, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब देखो फोर्स जो है उसका यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और जो दूसरा वाला है वोल्ट पर मीटर, उसको भी मैं बताता हूं बच्चों। एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, वो होता है E इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा R माइनस का। अब ये है पोटेंशियल डिफरेंस V, वोल्ट उसका यूनिट होता है, नीचे है हमारे पास डिस्टेंस मीटर होता है, तो बन जाएगा V m पावर -1 यानी वोल्ट पर मीटर। तो दोनों आप जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा आसान है न्यूटन पर कूलम, इसी को लिखिए। सही है बच्चों? अच्छा, उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है। सही है प्यारे बच्चों, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड होती है। ठीक है, अगर कोई आपके पास नेगेटिव चार्ज है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। ऐसे याद रखिएगा। और अगर आपके पास कोई कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो उसमें प्यारे बच्चों फिर ये होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सही है, तो तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए, लास्ट में ये भी पॉइंट एक लिख लीजिए, इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।